बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद फातिमा के साथ मैं हूँ फातिमा सना शाह। और कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बकरे के गुर्दे, कलेजी, दिल। बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये मैंने लिए हैं 2 सेट बकरे का कलेजी, गुर्दे और दिल के 2 सेट लिए। प्याज लिए 2 अदद दरमियानी साइज़ की, अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून, दही, हरी दहली, कुकिंग ऑयल, रफान कॉर्न ऑयल, नमक हस्ब जायका, पिसा धनिया 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 चाय का चमचा। ये है हरी मिर्चें 6 से 8 अदद और लाल मोटी मिर्चें जो मैंने बारीक कर ली हैं, इसको ये भी 6 से 8 अदद लिए हैं। हरा धनिया मैंने बारीक काट लिया है, अदरक गार्निशिंग के लिए है, और ये है मेथी जो घर में ही सुखाई है। इसको मैं फिर साफ़ करके धो के कलेजी में शामिल करूँगी। तो शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं शामिल करूँगी इसमें प्याज, प्याज को लाइट ब्राउन कर लूँगी। उसके बाद शामिल करूँगी मैं इसमें ये जो बकरे का सेट रखा हुआ है, दिल, गुर्दे, कलेजी, फिर ये शामिल करूँगी। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब मैं शामिल करूँगी इसमें ये फैट, भून लूँगी इसको अच्छी तरह से मैं, और इसमें शामिल करूँगी अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन शामिल किया। अब इसको अच्छी तरह से भून लूँगी मैं इसमें अदरक लहसुन शामिल करके। और इसके बाद डालते हैं अब सारे मसाले। पहले मैं भून लूँगी, उसके बाद मैं शामिल करूँगी इसमें सब मसाले। शामिल करूँगी इसमें मसाले, नमक, और ये हल्दी, और ये पिसा गरम मसाला, पिसा धनिया, और ये जो मिर्चें रखी थी ये शामिल करेंगे। मिक्स कर लूँगी इसको मैं अच्छी तरह से। दही शामिल करूँगी मैं अब इसमें। और मिक्स कर लेंगे इसको। कलेजी, गुर्दे और दिल ये अच्छी तरह से भूनूंगी मैं इसको। तो पहले शामिल करूंगी मेथी शामिल कर दी मैंने इसमें, और शामिल करूंगी इसमें मैं अदरक, और इसको अच्छी तरह से भून लूंगी मैं।
थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी मैं इसमें, बाकी गार्निशिंग के लिए रखूँगी। 5 मिनट इसको और भूनूंगी मैं, इसके बाद फिर डिश आउट करूँगी। मज़ेदार बकरे के दिल गुर्दा कलेजी तैयार है। देखें कितनी अच्छी शक्ल आई है माशाल्लाह से। और कैसी लगी आपको आज की हमारी डिश, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। कैसे हैं आप सब? कुकिंग विद फातिमा के साथ मैं हूँ फातिमा शाह और आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं दुम्बे के गोश्त के यखनी पुलाव, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। दुम्बे का गोश्त 2 किलो। सबसे पहले हम यखनी का सामान लेते हैं। साबुत धनिया हमने लिया 3 टेबलस्पून, सौंफ 3 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 5 से 6 अदद काली मिर्चें, 5 से 6 अदद लौंग लिए हैं, दालचीनी का 1 टुकड़ा, छोटी इलायची, जायफल जावित्री का पाउडर आधी टीस्पून ले लीजिएगा। और ये है बादियान के फूल जो हमने पीस लिए हैं, वो भी ½ टीस्पून ले लें। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चमचे। और अब हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यखनी बनाने के लिए। अब हमने ये गोश्त रख दिया है चूल्हे पर पकने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे पानी 1 जग। सारे मसाले जो हमने रखे थे रखने के लिए वो शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट वो शामिल कर दिया। यखनी पुलाव के लिए जो पहले हमने यखनी का सामान आपको दिखाया, अब हम दिखा रहे हैं। हमने लिए हैं 1.5 किलो चावल, हरा मसाला, लीमू कटे हुए, पुदीना, हरी मिर्चें पिसी हुई जो हमने कूट ली हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये हरी मिर्चें। चावल लिए हमने 1.5 किलो सेला चावल। चावल हमने भिगो दिए हैं। ये देखिए चावल जो 2 घंटे कम से कम चावल भीगेंगे, क्योंकि हम सेला यूज़ करते हैं तो इसलिए 2 घंटे चावल ज़रूर भिगोएंगे। बस बनने वाली है, ये देखें बहुत अच्छी खुशबू उठ रही है इसमें से। और अब हम शुरू करते हैं इसका मसाला बनाना। अब हम बना रहे हैं मसाला। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे तेल, गरम हो चुका है। अब हम डालेंगे प्याज, फ्राई हो चुकी
آدھی پیاز نکال لی ہے. اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر. ٹماٹر ڈال دیے ہیں, اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے. ساتھ ہم نے جو یہ مسالہ رکھا تھا یہ سب مسالے ہم ساتھ ڈال دیں گے. نمک, زیرہ, گرم مسالہ, لال رنگ کے پھول اور آلو بخارا, ذائقہ جاوتری, سب کچھ ساتھ ڈال دیا. ملائیں گے اس کو. ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے اس میں. اور یہ جو ہم نے ہری مرچیں رکھی تھی گرائنڈ کر کے وہ ہم ڈال دیں گے اس میں. اس کو آپ فرائی کریں گے ہم اچھی طرح سے. ہم اس مسالے کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے. بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے اس وقت. مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے, یہ دیکھیں. اب ہم اس میں گوشت شامل کریں گے. اس میں گوشت شامل کر دیا ہے. اب یہ دیکھیں بہت اچھا گل گیا ہے گوشت. فرائی کریں گے تھوڑی دیر تک. یہ دیکھیں گوشت ہمارا اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اس میں. اب ہم نے جو ہرا مسالہ رکھا تھا وہ شامل کریں گے اس میں. دیکھیں کتنی اچھی شکل ہو رہی ہے اس کی ماشاءاللہ سے اس وقت. اب تھوڑا سا فرائی اور کریں گے, اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے چاول. مسالہ ہمارا سارا ریڈی ہے اس وقت. یہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے گوشت. گوشت ہمارا اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے. اب ہم اس میں ڈالیں گے چاول. اب ہم چاول شامل کر دیا ہم نے سارے. اب ہم اس میں شامل کریں گے یخنی جو ہم نے بنائی ہے, شامل کر لیا ہم نے اس میں. اب ہم چولہا تیز کر دیں گے تاکہ اچھی طرح سے اس میں ابال آئے. نمک اس میں آپ لوگ اپنے حساب کا ڈالیے گا جتنا آپ لوگ کھاتے ہیں.
کوئی تیز کھاتے ہیں، کوئی ہلکا کھاتا ہے. نمک چیک کر لیں. ابال آئے گا تو ہم اس کو ہلکی آنچ پر دم پہ چھوڑ دیں گے. میں یہ چیک کر لیا ہے، نمک کم تھا تو میں نے ڈال لیا ہے. آپ بھی نمک ضرور چیک کر لیجیے گا چاولوں میں، تاکہ چاول پھیکے نہ ہوں. ابال آنا شروع ہو گیا ہے، یہ دیکھیں. اب ہم سلو فلیم کر لیں گے. اور اس کو اب دم پر چھوڑ دیں گے ہم. یہ پلاؤ ہمارا تیار ہے بالکل. یہ دیکھیں کتنی اچھی شکل آئی ہے. یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہو رہا ہے. یہ دیکھیں. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں، پھر دکھاتے ہیں آپ کو. مزیدار یخنی پلاؤ ہمارا ریڈی ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی شکل ہو رہی ہے. ایک ایک دانہ کھلا ہوا چاول ہے ماشاءاللہ سے. یہ دیکھیں. یہ ہم نے بنایا ساتھ میں رائتا اور لال مرچوں کی چٹنی، جو پلاؤ کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے. کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ریسیپی؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اپنا اور سب لوگوں کا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلے ریسیپیز کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں، تمام لوگوں کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں شامل رکھیں ہم سب کو. اور ہم تو کھائیں گے اب یخنی پلاؤ. آپ لوگ بھی ٹرائی کریں، بہت مزہ آئے گا آپ لوگوں کو. اللہ حافظ. السلام علیکم. ویلکم آپ کو ہمارے چینل میں کوکنگ وتھ فاطمہ ثنا شاہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں شامی کباب. اس کے لیے ہم نے گوشت لیا ہے 1 کلو، دال آدھا کلو، لال موٹی مرچیں 12 سے 13 عدد، زیرہ آدھی چائے کی چمچی، پسا گرم مسالہ 1 کھانے کا چمچہ، نمک حسب ذائقہ، ادرک لہسن کا پیسٹ 1.5 کھانے کا چمچہ، انڈا 1 عدد، پیاز 2 سے 3 باریک کٹی ہوئی، ہری دھنیا کی کٹی، ادرک ثابت 1 چھوٹا ٹکڑا اور ہری مرچیں 3 سے 4 عدد، اور کوکنگ آئل تلنے کے لیے کباب. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بوٹی والی شامی کباب ہے. یہ اکثر شامی کباب بنتے ہیں قیمے کے، لیکن یہ ہیں بوٹی والے شامی کباب، بہت مزیدار بنتے ہیں ماشاءاللہ سے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم گوشت ابالنے کو رکھیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ اور نمک، زیرہ شامل کریں گے، لال موٹی مرچیں شامل کریں گے اور یہ گرم مسالہ شامل کریں گے.
پانی شامل کریں گے اور اس کو اتنا پکائیں گے کہ گوشت گل جائے، اور دال چنے کی ہم تھوڑی سی دیر کے لیے بھگو دیں گے۔ چیک کر لیتے ہیں اب ہم اس کو۔ یہ دیکھیں یہ گوشت پک رہا ہے، سارا مسالہ ڈلا ہوا ہے اس میں۔ اب ہم شامل کریں گے اس میں یہ دال چنے کی جو میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی، اور اس کو مکس کر لیں گے اور تھوڑا پانی شامل کر دیں گے۔ چیک کر لیتے ہیں اب ہم۔ دال گل چکی ہے اور یہ گوشت بھی گل چکا ہے۔ اب ہم یہ سب پیس لیں گے تاکہ تھوڑا سا اس کا پانی خشک کر لیں ذرا۔ یہ کباب آپ لوگ بنائیں، بہت مزیدار بنتے ہیں۔ روٹی شامی کباب۔ ریڈی ہے یہ۔ اب یہ تھوڑا زیادہ ٹھنڈا ہو جائے تو میں اس کو پیس لوں گی۔ جب تک یہ ٹھنڈا ہوتا میں بناتی ہوں چٹنی رائتا، اس کے بعد میں پیستی ہوں اس کو۔ ٹھنڈا ہو چکا ہے یہ، اب اس کو میں پیس لیتی ہوں۔ اور چٹنی تو میں نے بنا کے رکھ دی ہے، رائتا بنانا ہے بس اب، تو شروع کرتی ہوں اس کو پیسنے۔ یہ سارا پس چکا ہے روٹی کباب کا مسالہ، اور اب ہم اس کو شامل کریں گے یہ سب پیاز اور ہری مرچیں اور ہرا دھنیا۔ شامل کریں گے اب اس میں ہرا دھنیا باریک کاٹ لیا، اور یہ انڈا مکس کریں گے اس کو۔ مسالہ سارا ریڈی ہے، اب بنیں گے اس کے کباب۔ کباب فرائی کرتے ہیں اب ہم۔
देखिए मज़ेदार बोटी शामी कबाब हमारे तैयार हैं। ये देखिए कितनी अच्छी शक्ल आई है माशाल्लाह से। और आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसी मेथड से। कैसी लगी आपको आज की हमारी डिश अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए मेरे साथ में रखी है हरी चटनी और ये रायता। हरी चटनी लीमू की है। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको आज की हमारी डिश। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें। मिलते हैं डिश के साथ, तब तक के लिए फातिमा सना शाह को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद फातिमा सना के साथ मैं हूँ फातिमा सना शाह और आज मैं बना रही हूँ ईद स्पेशल डिश। ईद के लिए स्पेशल डिश है लबे शीरी। इसके लिए मैंने दूध लिया है 1.5 किलो, एक कॉकटेल का डब्बा बड़ा वाला और इसमें डाल दिए हैं केले। 10 से 12 अदद केले ले लिए। वाइट सेवइयाँ 1 प्याली जो उबाल ली मैंने। चीनी आधी प्याली। कंडेंस मिल्क आधी प्याली। 1 प्याली, एक डब्बा लिया है मैंने, 1 प्याली है ये। क्रीम, जेली, रेड, ग्रीन 1 प्याली। और ये है कस्टर्ड पाउडर 5 टेबल स्पून। ये है बादाम पिस्ते 1 प्याली। किशमिश 1 प्याली। चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कस्टर्ड लिया है बनाना फ्लेवर का। दूध शामिल कर दिया। इसमें शामिल कर देंगे अब चीनी और इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे। अच्छी तरह से जब तक कस्टर्ड मिक्स कर देंगे जो मिक्सर बना के रखा है इसमें। और उसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि थोड़ा सा ही गाढ़ा हो जाए। शामिल कर दूंगी इसमें मैं ये वाइट सेवइयां जो उबाल के रखी थी। गाढ़ा हो चुका था, अब इसमें ये शामिल कर दी और थोड़ा सा पकाना है इसको। अब इसमें शामिल करेंगे हम, ये ठंडा हो चुका है, इसमें शामिल करेंगे अब मलाई 1 पैकेट जो हमने रखी थी। कंडेंस मिल्क आधी प्याली।
शामिल कर देंगे मिक्स फ्रूट जो रखा था। किशमिश, जेली, और ये पिस्ता बादाम मिक्स कर लेंगे सबको। लवी शीरी तैयार है माशाल्लाह से। देखिए बहुत ज़बरदस्त शक्ल आई है। आप लोग इसको ज़रूर ईद पर ट्राई करें। आज की एक अच्छी बात, कभी वक्त मिले तो अपने वालिदैन के चेहरों की तरफ देखना, आपको पता चलेगा कि आपका मुस्तकबिल बनाते बनाते वो खुद कितना टूट चुके हैं। अल्लाह पाक हम सबके वालिदैन को हमेशा सलामत रखे और आमीन सुम्मा आमीन। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले मिले। मिलते हैं नई डिश के साथ, तब तक के लिए फातिमा सना शाह को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद फातिमा सना के साथ मैं हूँ फातिमा सना शाह और आज मैं बना रही हूँ फालसे का जूस। इसके लिए फालसे लिए हैं आधा किलो और ये है चीनी, जो 3 पाव चीनी है ये। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सबसे पहले फालसे और चीनी को ग्राइंड कर लूँगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी शामिल कर दूँगी इसमें इतना कि अच्छी तरह से पिस जाए।
चुका है ये, इसको मैं इसमें डाल दूँगी ताकि अच्छी तरह से इसको छान लूँ। और सारा इसका पल्प निकल जाए, सिर्फ इसके थोड़े से जो बीज है वो रह जाए। सारी चीनी मैंने इसमें डाल दी है, ये सब चीनी डाल दी मैंने। और इसको अब मैं ग्राइंड कर लूँगी। फालसा का जूस तैयार है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलते हैं नई डिश के साथ। तब तक के लिए फातिमा सना शाह को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, और हम सबको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। और रमज़ानों में रोज़े के टाइम ज़रूर फालसे का शरबत पिएँ। अल्लाह हाफ़िज़।